वोट चोर गद्दी छोड़। अब ये नारा ला लोगन मन हा कैसे देखा थे बे। अब इनको पता है कांग्रेसियों को कि हमारी सत्ता विहीन हो चुके हैं और कभी जीवन में आएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने जब जब काम किया है हिंदू तोड़ने का काम किया है। हमारे टीएस बाबा वो अब बिलासपुर में खुद भरे मंच में की से कि 50 साल से वोट चोरी होत रही से। अरे भैया 50 साल से वोट चोरी हो रही से तो हमार पूरा भारत देश में 65 साल तक तू ही मार राज करे हो। अगर मोदी यहाँ 400 पार के नारा सेट कर रही से तो 400 पार करे में का है, कम से कम 401 तो कर लेती या 400 ही कर लेती। अगर वोट चोरी होता तो यहाँ नहीं, हर जगह मतलब बीजेपी आती। कहाँ पे बीजेपी नहीं, ऐसा क्यों है कि क्यों वहाँ नहीं है। सब बुझला जय जोहर संगवारी हूँ मैं छत्तीसगढ़ हिटरो आप मन देखा था खबरी चार। देश में जब भी चुनाव होते ओकर बाद जेन हारे वाला पार्टी रहते ओमन अक्सर जो है ईवीएम मशीन ऊपर और चुनाव आयोग ऊपर आरोप लगाते कि ओमन हा धांधली करके जेन पार्टी जीते है ओला ओमन हा जीता है कह के। ए बार कुछ अलगे नया हो है बे। ए बार जो है कांग्रेस पार्टी हा बीजेपी ऊपर आरोप लगाते बे वोट धांधली करके जो है सत्ता में बैठे है बे। एक खाली ओमन नारा घलो लगावत है, कहा था बे वोट चोर गद्दी छोड़। एमा ओमन साफ कहा थे बे कि वोट चोरी करके तुम मन गद्दी में बैठे हो तो तुम्हारा गद्दी ले उतर जाना चाहिए। नारा लेकर ये साफ संदेश है बे। अब ये नारा ला लोगन मन हा कैसे देखा थे बे। लोगन मन हा ये वोट चोर गद्दी छोड़ के ऊपर में काय कुछ अपन राय रखा थे बे। एला घलो आज हमन लोगन में से जान लेता। एला जाने बर आज में हाँ खमाडी के रोड कना खड़े है वो। अब इति ले जोन भैया मन गुजरी आई बैठी उखल मल्ले में राय जानो कि ओ मने मा काय कुछ सोचते। एक बाद साफ पता चल जाही कि कौन सरकार है। एक बाद दूसरा बार जो है सत्ता में आने वाला है कि बीजेपी रही कि कांग्रेस आ जाही। भैया आपने अभी सुना तो हूँ खबर घलो देखा तो हूँ कि कांग्रेस वाले मैंने बीजेपी ऊपर आरोप लगाते कि वोट चोर गद्दी छोड़ के क्यों नारे लगाते हो, कहाते कि बीजेपी वाला तुमन नकली वोट ले सत्ता में आए हो तो तुमन उस सत्ता उतरो कह के। तो आप मन क्या कहना चाहता हो? देखिए मैडम, सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ मैं कि अगर वोट चोरी होता तो बीजेपी ना पिछले बार भी अपनी सरकार बना के रखती। यहाँ पे बीजेपी हारती नहीं। अगर वोट चोरी होता तो सिर्फ ये बार क्यों होता चोरी, मतलब पिछले बार भी होता चोरी। ये मैडम ये सब ना ऐसी बातें करते हैं फालतू की, क्योंकि ये लोग को सत्ता में नहीं थे। ये लोग सत्ता में आने के लिए कुछ भी बात करते हैं और ये पूरा फेक है कि वोट चोरी। अगर वोट चोरी होता तो यहाँ नहीं, हर जगह मतलब बीजेपी आती। कहाँ पे बीजेपी नहीं, ऐसा क्यों है कि क्यों वहाँ नहीं है। आप मन काय कुछ कहना चाहो भैया? मैं कहा था वोट चोरी वाला बात करो आप मन। ये जो व्यक्ति अगर वोट चोरी करवाना रहती तो पिछले बार भी छत्तीसगढ़ में आती सरकार। और चलो छत्तीसगढ़ की बात ही नहीं तो मोदी एक नारा बना रही से देख मैं मोदी समर्थन नो हरा है ना, बीजेपी समर्थन नो, हिंदुत्ववादी वाला हरो मैं। लेकिन ये बता सकता हूँ अगर मोदी यहाँ 400 पार के नारा सेट कर रही से तो 400 पार करे में का है, कम से कम 401 तो कर लेती या 400 ही कर लेती। तो कम कैसे आई? तब वोट मोदी जब अपन जुबान से वो पीछे हो गए तो वोट चोरी करवा पर काबर पीछे नहीं हुई, वो करवा सकत रही से। तो ये सब गलत आरोप है। वोट चोरी पाना ये कांग्रेस बना हारते और डूबते तनिस्नेच करते। तो आने वाले समय में मैं नहीं जानो कब हुई, लेकिन ये वोट चोरी वाला बात गलत है। मतलब आप मन के कहना है कि कोनो पार्टी बनाए जोन भी सत्ता में आते सब झूठे बोलते। हाँ झूठे बोलते, सही कहा। तो ये वोट चोरी वाला मामला तो सिरोधार झूठ है, सफेद झूठ। देखा तो भैया मन कही दी से सिरोधार सफेद झूठ है कांग्रेस वाले मन के आरोप है। तो भैया कांग्रेस आरोप लगावा था बीजेपी ऊपर कि वोट चोरी करके वह सत्ता में बैठे और कहे लागत है कि हमारा सत्ता ले उतर जाना चाहिए। आप मन के काय कहूँगी? मैं एक 3 ठन उदाहरण दूं और जितना आप मन के व्यूअर है वो सब जन समझ जी के मैं का बोलना चाहता हूँ। पहला उदाहरण ये है कि कल एकर जो उप मुख्यमंत्री रही से पूर्व हमारे टीएस बाबा वो बिलासपुर में खुद भरे मंच में की से कि 50 साल से वोट चोरी होत रही से। अरे भैया 50 साल से वोट चोरी हो रही से तो हमार पूरा भारत देश में 65 साल तक तू ही मार राज करे हो। और दूसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, राष्ट्रपति का भी उपराष्ट्रपति के चुनाव हुई साहब है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हुई से तेमें भारतीय जनता पार्टी ला 44 वोट एक्स्ट्रा मिली से। अब ये वोट एक्स्ट्रा कैसे मिली से? आपे मन के आदमी 44 जन एकर मन के सपोर्ट करे तो वोट चोरी कौन करा थे? ए मन करा थे कि आप मन करा था? और सबसे पहला जो मेन उदाहरण देना चाहता हूँ मैं कि जब हमारे देश आजाद हुई से, जब वोटिंग हुई से जिसमें 16 आदमी से 15 आदमी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष जे पूरा देश के अखंडता पूरा देश ला जोड़े काम करी से ओला 15 वोट मिली से। और नेहरू जी ला मात्र खुद के 1 वोट मिली से। ओकर बाद भी गांधी जी कांग्रेस पार्टी होकर के खुद चोरी करते हुए जबरदस्ती नेहरू ला प्रधानमंत्री बनाई से। ये सबसे पहले चोरी हरे जेकर हमन विरोध करथन। काबर एक देशभक्त होए के नाते जो हिसाब से सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पूरा देश ला जोड़े काम करी से, जो 565 रियासत रही से ओला जोड़ी हावय वो बहुत महान कार्य हावय।
ओकर ओला सम्मान मिलना चाहिए रही से जेला भारतीय जनता पार्टी दी से गुजरात में ओकर बहुत बड़े स्टेटू बनाई से। और मैं कांग्रेस पार्टी के आदमी मतलब पूछना चाहता हूँ कि आप मन कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के अपन कार सम्मान नहीं करे हो, हमारे भगत सिंह है एकर सम्मान अपन कार नहीं करे हो, चंद्रशेखर आजाद एकर अपन कार नहीं करे हो, तो जो भी देशभक्त है एकर कभी भी कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं करे। आप मन के क्या कहना है भैया? इनका यही है, बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक भी बहुमत नहीं थी, फिर भी उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। और उस समय वो भी थे, क्या बोलते हैं, हमारे और भी देश के लोहा पुरुष थे, जैसा भी विजेंद्र भैया ने कहा, उनको भी बनाना चाहिए था, लेकिन उनको भी नहीं बनाया। और भी हमारे कई उम्मीदवार थे जिनको अच्छे से अच्छी मात्रा में वोट मिला था, लेकिन उसके बावजूद क्या किया कांग्रेसियों ने, यही किया कि उनको बैठा दिया। क्योंकि वोट चोरी कौन करता है, इनके अपने इतिहास में जाकर के देखे ना कि इनके इतिहास में इनके कांग्रेसियों के, इनके गांधी परिवार ने क्या किया है। शुरू से जातिवाद में लाए, जातिवाद के चक्कर में अपने वोट बैंक अपने इकट्ठा किए, जातिवाद के साथ साथ उन्होंने हिंदुओं को भी बांटा, और वही करते करते अपने वोट बैंक की चोरी खुद करते हैं। मतलब यही है, मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं। तो आप मन कहा था मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं कही के, तो वो तो ठीक हवे, लेकिन कांग्रेस वाला मन तो खलो कहीं के छुपाए हो, तबे तो कहा था बे उतना बड़ा आरोप जो है वो पता बीजेपी पर लगाना। अरे प्रूफ का है, सार्वजनिक करना चाहिए ना। मतलब का है बताऊं, बस जबरन के प्रोपेगेंडा फैलाना है, मतलब बोलना है कि ऐसे हो गए वैसे। अरे भैया देना चाहता हूँ आप मल्ला, ये जो बोलते कि एवं चोरी करे ये करे, ये कर मन करा का है, वर्तमान समय में कुछ मुद्दा नहीं है। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, मोदी जी है, वो नारा लगाई से कि अब की बार 400 पार, तो एमन घबरा गए, पूरा कांग्रेस पार्टी घबरा के एकर कोई तोड़े नहीं रही से। का बार एमन विधानसभा लोकसभा दोनों चुनाव हारी से, एकर तोड़ नहीं रही से, तो एमन का अफवाह फैला दी कि एमन जीत जाए तो संविधान ला बदल देबो। अरे भैया, संविधान 140 करोड़ के दिल में बसते ओला आपमन का हलवा है जो भारतीय जनता पार्टी बदल दी। एमन पूरा झूठा अफवाह फैला करके का करी से, भारतीय जनता पार्टी के 20-30 सीट के बस नुकसान करी से। वही चीज एमन अभी वर्तमान समय में करते है। एमन ये जो बोला थे कि वोट चोर गद्दी छोड़, अरे भैया वोट चोर गद्दी छोड़ 15 साल से राज करते, और तुम्हारा खुद उप मुख्यमंत्री भरे मंच में हजारों के बीच में कहा थे कि भैया 50 साल से वोट चोरी होती रही। मतलब आप मन के आदमी खुद स्वीकार करते कि आप मन वोट चोरी करते रहे हो। और वोट चोरी का अलग कहते मैं बता, वोट चोरी अलग कहते जो कांग्रेस पार्टी में जो हेमंत बिस्वा रही से, जिला अपन सम्मान नहीं दे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में आकर के सीएम बनी से, आज पूरा लंका ढहाते, वो अलग कहते वोट चोरी। आप मन वोट चोरी का अलग कहते जो उत्तराखंड के सीएम रही से, जिला अपन सम्मान नहीं दे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में आके सीएम बनी से, ओला कहते वोट चोरी कि आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, असम के हेमंत बिस्वा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, आज बहुमत में सरकार बनाए और एक तरफा छत्र छाया से राज करते, एला कहते वोट चोरी। तो सही आदमी ला अपन पहचानो, आप मन के आदमी मन ही भारतीय जनता पार्टी ला करके भारतीय जनता पार्टी ला आगे बढ़ाते। आप मन अपन आदमी की इज्जत करो, अपन आदमी के सम्मान दो। काबर आप मन करा अच्छा आदमी बोला अपन इज्जत नहीं दो, सम्मान नहीं दो, एक स्थिति आप आज वर्तमान समय में आपकी पार्टी पूरा देश से खत्म होने वाला है। हमारे पर विपक्ष नहीं है, ऐसे लगते कि विपक्ष की तैयारी, विपक्ष जनता बने हैं आज के समय में। ऐसे कहा था कांग्रेस वाला मन बीजेपी है वोट चोरी करके सत्ता में बैठे हैं। ये 70 साल से इनका यही चलता आ रहा था। अभी का ये वर्तमान जो सरकार है, इसने इनके सब जितने भी षड्यंत्र सब पे इन्होंने कील ठोक के काम कर दिया है। इनका ना तो ये भाग पा रहे हैं ना ये रुक पा रहे हैं, ऐसा काम कर दिया है। अब ये बोलते हैं कि बैलेट पेपर में जो अभी चुनाव हुआ है, बैलेट पेपर का जो चुनाव है, बैलेट पेपर से चोरी कैसे हो जाएगा बताइए। अभी जो सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति बने हैं, वो बैलेट पेपर से बने हैं, ना कि मशीन से बने हैं। मशीन का आप विरोध कर रहे हो। अब ये जो आपको बैलेट पेपर से चुनाव बनाए, मगर इनको ना कुछ नहीं चाहिए, इनको चाहिए राजनीतिक। अब इनको पता है कांग्रेसियों को कि हमारी सत्ता विहीन हो चुके हैं और कभी जीवन में आएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने जब जब काम किया है हिंदू तोड़ने का काम किया है। और ये मुगलों के, मतलब मुगल हुए, इटली हुए, यहाँ से लोग आके ये हिंदुस्तान पे अगर चाहते हैं ना कब्जा कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। इनका रीति नीति सब पूरा एकदम हिंदू विरोधी है। और अब आज हिंदू समझ चुका है कि हमारा अगर कोई हित चाहता है तो वो एक ही सरकार है, वो है भाजपा सरकार। और भाजपा सरकार में अब किसी की नहीं चलेगी, और सिर्फ चलेगी तो हिंदुत्व की चलेगी, और हिंदुत्व की सरकार भाजपा सरकार है। तो ये वोट चोरी, ये चोरी करके ना आप जो आप कर रहे हो ना, ये सब गलत है और ये नहीं चलेगा। और भाजपा आएगी और निरंतर आएगी, ये पूरा विश्वास है हिंदू और सनातन धर्म को। तो आप साफ इनकार करा था वो कि कांग्रेस वाले मन गलत आरोप लगा। हाँ बिल्कुल लगाते हैं, ये तो पूरा गलत आरोप लगाते हैं। और इनका कोई मतलब माई बाप ही नहीं है। ये सरकार इटली से चलने वाली सरकार है। अब इंडिया का बच्चा जो यहाँ हिंदुस्तान की माटी में पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी, आज उनका ये विरोध कर रहे हैं। बताइए, वो विरोध कर रहे हैं जो मतलब कभी दारू परोसने वाले थे, आज उनका विरोध कर रहे हैं। तो ये एकदम निंदनीय है।
और सबसे आग्रह करूंगा कि जितने भी हैं सब आए, मुख्य रूप में आए और बीजेपी को वोट करें और बीजेपी को आगे बढ़ाएं। बाबा घलो पर दूरिया चिल्लात है, दीदी दीदी मोरल ले गई के ता ले थन भैया के काय के था भैया। मैं कहा था, मैं जब से बीजेपी सरकार आई है हर गरीब मन ला थोड़ा सहारा मिले है। 1000 रुपया मतलब महीना के महीना देते, चावल फ्री हो गए। कांग्रेस सरकार से तो काम मिले तेरे बता, कांग्रेस सरकार से न तो गरीब मन ला को कुछ सहारा नहीं मिले तेरे से। अभी तो कहा थे कि कांग्रेस वाला मन हा बीजेपी हा वोट ला चोरी करके सत्ता में सरकार चोर है, वही चोर है। हाँ वही चोर है जो गरीब मन ला साथ नहीं देते। तो मैं तो आज रायपुर में रहे है वो, और रायपुर के जो है लोगन मन से जाने हा वो क्यों मन हा वोट चोर गद्दी छोड़ के जो नारा है कांग्रेस देवा थे ओला मन हा काय देखा सोचा थे ओकर पर काय विचार करा थे। तो आप मन देखियो सुने कि लोगन मन हा काय काय बात आप मला बताई से तो आप मन के मा काय कहना है, का फिर से कांग्रेस आ सकते का बीजेपी के सरकार है, एला आपे मन हमला कमेंट करके बताहू। और जो ये कांग्रेस के नारा है वोट चोर गद्दी छोड़ कई के एमा घलो आप मन के काय कुछ राय पानी है बहुला हमला कमेंट करके जरूर बताओ। और ऐसने खबर पर बने रहो संगवारी हो खबरी चाय संजो हार खबरी चाय।